प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के अति पवित्र हृदय के आदि धन्य नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं। उसके असीम प्रेम, ये पावन हृदय, वो पवित्र हृदय निरंतर हमारे लिए प्यार बहते रहे हैं। इसलिए हमको यह मौका मिल गया है। यह कार्यक्रम द्वारा कितने लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। हम सबको स्वागत करते हैं। हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। उसका पवित्र हृदय आदि कोमल और आदि शीतल हमारे लिए कितना प्यार किया है, यह वर्णन करना, यह विवरण करना हम असमर्थ है। अपार प्रेम, असीम प्रेम निरंतर वह बहते रहे हैं। उसका हृदय पवित्र है, इसका मतलब वो प्यार से परिपूर्ण है। इसलिए यह समझना हमारे बुद्धि से परे है, हमारे समझ से परे है। एक अच्छा नमूना है, बराबस नामक एक कुख्यात व्यक्ति बंदी गृह में थे। वह शहर में हुए विद्रोह के कारण तथा और हत्या के अपराध के कारण वो बंदी गृह में थे। पिलातुस ने लोगों से कहा, मैं किसे रिहा करूं? लोगों ने फैसला लिया है, यह हम यीशु और बराबस को रिहा कीजिए और यीशु को ले जाइए, उसे क्रूस में डाल दीजिए। यहाँ एक अपराधी के लिए, एक निष्पापी को प्राण दंड दिया है। कैसे ये बराबस को ये समझ में आएगा? कैसे वो मुक्ति प्राप्त किया है, वो स्वतंत्र हो गया है। संत जॉन मरिया वियानी ने यह परामर्शित किया है, हमारे प्रभु यीशु हमें बचाया है, लेकिन केवल उसका क्रूस मृत्यु द्वारा नहीं, उसका हृदय द्वारा हम बच गया है। एक दूसरा नमूना है, एक शतपदी प्रभु के पास आकर अनुनय विनय किया, प्रार्थना किया, निवेदन किया, प्रभु मेरे घर में मेरा नौकर पड़े हुए है, उसे लकवा हो गए है और घोर पीड़ा सह रहे हैं। यीशु ने कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। लेकिन शतपदी ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इसे योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर अच्छा हो जाएगा। यहाँ यह शतपदी ने बड़ा ज्ञान, ये प्रभु का प्यार के बारे में वो पहचान लिया है, क्योंकि प्रभु को दूर के ऊपर अधिकार है। नौकर होगा और शतपदी होगा, गुलामी होगा, स्वतंत्र होगा, गरीबी होगा, धनी होगा, स्त्री होगा, पुरुष होगा, यूनानी होगा, यहूदी होगा, प्रभु को भेद नहीं है। सबको वह प्यार करते हैं। दूर के ऊपर अधिकार है, रोग बीमारी के ऊपर अधिकार है, शैतान के ऊपर अधिकार है, सारे संसार के ऊपर वो अधिकारी है, वो जीवन देने वाला है। इसलिए यह ज्ञान शतपदी ने प्राप्त किया है। इसलिए वो रोग बीमारी को प्रभु अच्छा किया है, वो स्वतंत्र हो गया है। इसलिए ईश्वर का प्रेम पहचानने में हम ये वचन हम पढ़ते हैं, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 10। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमें प्यार किया और हमारे पापों को प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। इसलिए मत्ती का सुसमाचार में फिर हम पढ़ते हैं, वो हमारे दुर्बलताओं को दूर कर दिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है। हमारे प्रभु यीशु ने अपना हृदय, वो हृदय में कितना प्यार है, वो पवित्र है, वो प्रकट किया, अपना स्वभाव प्रमाणित किया है। वो संसार में आया है, हमें बचाने के लिए आया है, लेकिन हम उसे नहीं पहचान लिया है। कहीं भी नहीं मिला, कोई भी नहीं दिया जन्म के लिए, उसके जन्म के लिए कोई नहीं जगह दिया है। गौशाला में जन्म हुआ है। और मृत्यु के समय भी ऐसा है, निष्कलंक और निष्पापी को हम दोषी ठहराया है। ऐसे बड़ा अपराध हम उसके विरुद्ध किया है। दो कुकर्मियों के बीच में कलवारी पहाड़ में सूली पर उसे लटकाया है। यहाँ लड़कते हुए हमारे लिए वो तड़पते हैं, वो प्यार भंग नहीं करते हैं। इसलिए हम देखता है वो क्रूस में क्या करते हैं, मित्र समझकर हम शत्रु लोग थे, फिर हम शत्रु लोगों को मित्र के रूप में हमें स्वीकार करते हैं, हमको संरक्षण देता है, हमारे लिए समर्पण करते हैं। वो क्रूस में क्या किया है? वो शत्रु के लिए प्यार किया है, शत्रु के लिए प्रार्थना किया है, शत्रु के लिए सहन लिया है, शत्रु को संरक्षण दिया है, शत्रु के लिए अपने को समर्पण किया है। पिता, यह प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो जाए।
और प्रार्थना करते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या करते हैं यह नहीं जानते हैं। इसलिए यह देखकर शतपदी ने ईश्वर को स्तुति करते हुए कहा, यह मनुष्य निश्चित ही वो धर्मात्मा है। इसलिए यह सब देखते हुए शतपदी ने ऊंचे स्वर से ईश्वर को स्तुति करते हुए कहा, निश्चित ही यह मनुष्य धर्मात्मा है, क्योंकि उसके हृदय से सकारात्मक शब्द निकलते हैं, किसी के विरुद्ध वो दोष और अभियोग नहीं लगाते हैं, उसके हृदय से सुगंध फैलाता है। नबी ईसाया द्वारा वो दर्शन उसने पाया है। हम यह पढ़ते हैं, उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ता था, लोग देखकर दंग रह गए थे। लेकिन यहाँ शतपदी ने यह समझ में आया है, वो प्यार का पूर्णता वह है। और हम उसका नबी द्वारा उसका अवस्था हम पढ़ते हैं, वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उनकी तरह ही वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। हम देखते हैं चरवाहे लोग गौशाला में ये शिशु को देखते हुए आराधना किया, कैसे ये आकर्षण उनको मिला है। ये असाधारण शिशु है, ये साधारण शिशु नहीं है, असाधारण शिशु है। और पापनी स्त्री मृत्यु के बाद भी यीशु के पीछे पीछे हो ली है। क्यों? ये पापनी स्त्री को ये पहचान, ये जानकारी मिला है, वो सबसे पहले क्रूसित यीशु फिर उद्धार किया है और उद्धित हो गया है, और उद्धित यीशु को सबसे पहले दर्शन पाया है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, हम पवित्र हृदय की साधना करते हैं। ये पवित्र हृदय द्वारा हमें वो कितना अनुग्रह हमारे जीवन में वो डाल दिया है। हम ये आशीष प्राप्त करेंगे। वो मृत्यु के प्राण दंड के पहले प्रधान याजक नौकर के एक कान को वो अच्छा कर दिया, क्योंकि पेतरुस ने तलवार चलाया, उसके कान उठा दिया था, यीशु से स्पर्श किया है। वो मृत्यु के ये प्राण दंड के समय बरअब्बास इतना बड़ा अत्याचारी है, आतंकवादी है, हत्यारा है, उसे प्रभु ने बचाया है। वो दो कुकर्मियों एक प्रभु से ये मृत्यु के समय प्रार्थना, वो दया और याचना किया है, वो प्रभु से दया और अनुकंपा से भर दिया है। पापिनी स्त्री को वो दर्शन दिया है। इसलिए शतपदी प्रभु के पास आकर ये नौकर के लिए प्रार्थना किया है। मित्रों, आज हम ये प्रार्थना करेंगे, हमारे देश में, अपने घर में, व्यक्तिगत जीवन में प्रभु का प्यार हम अनुभव करने के लिए। ये कितना प्यार वो बहता है, ये अंत नहीं है, समाप्त नहीं है। वो प्यार के लिए हम प्रभु के पास आएंगे। ये प्यार हमारे जीवन में आशीष के रूप में और निरंतर देते रहे। इसलिए मेरे मित्रों, आइए उसके पवित्र हृदय की पर्व के समय हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें बचाइए, हमारे देश में और अपने जीवन में, घर परिवार में प्रभु आपका पवित्र प्यार भर दीजिए, शांति हमारे जीवन में दे दीजिए, सारे दुख संकट दूर कर दीजिए, रोग बीमारी दूर कर दे, हमें आशीष भर दे। आमीन।